हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक आर्या आपको क्रिएटिव मैथ्स 092 में आपका स्वागत करता हूँ। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लगा रहे थे सारे, और उसी को और आगे करेंगे। आप बस मेहनत कीजिए, जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 101% सफलता आपके पास आएगी। इसीलिए मैं एक छोटा सा 4 लाइन बोलता हूँ, आप ज़रा सुनिए और थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उसकी तरफ पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। कहते हैं ना, असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों को नया मोड़ देती है, जीवन के राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान के साथ प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान के साथ प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। सो दोस्तों, आइए हमारे अग्रवाल का हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। हमने 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था इसका। आज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और आगे और भी अच्छी बातें भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, जिससे आप उससे मोटिवेट होकर अपनी सफलता की ओर, अपनी सक्सेस की ओर बढ़िए। जब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे तो सफलता आपकी ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए करते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे, ए आराम करे, तो कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। बाबू यहाँ पे जो कहा गया है, काम को अल्टरनेट करवाना है। सबसे पहली बात, एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि ए है, किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यहाँ तक कि सब कुछ क्लियर है। ऐसा नंबर लीजिए कि इन दोनों उस नंबर से कट जाए। ऐसा नंबर लीजिए कि ये दोनों से वो कटे। तो मैंने इसको 30 ले लिया, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। ए ने एक दिन का कार्य 3 हो गया, बी का एक दिन का कार्य 2 हो गया। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो जब ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य 2, दोनों का कार्य कितना हो गया, 5। तो 5 कार्य उसने कितने दिन में किया, तो 2 दिन में किया। 2 दिन में 5 कार्य किया। क्यों? क्योंकि काम एक दिन छोड़ के पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, ऐसे काम चल रहा है। अब इसमें ये बोला गया, एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी काम ए स्टार्ट करेगा तो ख़त्म कौन करेगा, बी करेगा। और अगर काम बचता है तो काम कौन करेगा, तो ए करेगा। तो आपने काम 2 दिन का काम 5 हो गया, काम टोटल 30 है। 5 के मल्टीपल में इसको तोड़ लीजिए, 5 6 31, 6 दूनी 12 दिन में वो क्या करेगा, 12 डेज में उस कार्य को ए और बी मिल करके, दोनों मिल के समाप्त कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखिए। कहा यह गया, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा।
देखो इसमें भी सेम चीज़ें बोला गया है, अल्टरनेट काम करवाना है आपको। ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों नंबरों से कट जाए। 16 3 48, 12 चौके 48, 4 और 3 7 कार्य, 7 वर्क जो हो रहा है 2 दिन का कार्य हो गया, क्योंकि काम अल्टरनेट कर रहा है। 7 के मल्टीपल में काट लीजिए तो 7 से 42 होता है, यानी 7 का 6 गुना ये, तो काम 12 दिन में होगा। जो काम बचा, काम ए शुरू कर रहा है, काम खत्म भी करेगा, जो उससे बचेगा वो कार्य ए करेगा। अब क्या हुआ, आपने 42 कार्य तो कर दिया, काम बच गया कितना, 8 में से 2 गया 6, और 6 कार्य बचा। 6 कार्य को किसको करना पड़ेगा, ए को। तो ए 3 कार्य करता है एक दिन में, ए ने एक दिन और कार्य कर दिया, तो 3 कार्य इसमें से खत्म हो गए, बच गए कितना, 3 कार्य। अब 3 कार्य जो ए से बचा वो कौन करेगा, तो बी करेगा, यानी बी भी करेगा, यानी 3/4। यानी देखिए 12 और 1 कितना हो गया, 13 सही 3/4, 12 सही 3/4 दिन में जो दोनों मिल करके इस कार्य को समाप्त कर देंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करता है। ए है, बी है, सी है, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करता है। ऐसा नंबर लीजिए कि इन सब से कट जाए। और उसके बाद क्या बोला, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कह रहा है ए के साथ एक दिन बी करता है, अगले दिन सी करता है, और कार्य ऐसे ही चल रहा है, तो कार्य कब तक समाप्त होगा, यही बोला गया है। ऐसा नंबर लीजिए कि इन सब से कट जाए। तो ऐसा नंबर ले लेते हैं, एक एलसीएम निकाल लीजिए, या तो 20 और 55 का 11, 1, 20, 5, 5, 24, 1, 11, 25, 55, 55 चौके 55 चौके 5 चौक 20 के 0 और 5 चौक 20 और 2 22। देखो 11 दूनी 22, ये 20 हो गया इसका 20, और 11 बार में ये कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। कुल कार्य कितना है आपके पास, 220। कह रहा है पहला दिन क्या कर रहा है, पहला दिन जो कर रहा है ए के साथ बी कर रहा है, और दूसरा दिन ए के साथ सी कर रहा है। तो पहला दिन ए के साथ बी किया, कार्य कितना हुआ, ए के साथ बी किया, 20 और 11 कितने हो गए, 31 कार्य ए और बी ने किया। और जब दूसरा दिन जब कार्य होता है तो क्या करता है, एक बी कार्य को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। एक लगातार कार्य को करे तथा ए के साथ एक दिन बी कार्य करे, अगले दिन सी कार्य करे। चलो ठीक है, अगले दिन ए के साथ सी कर रहा है, तो ए के साथ सी 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गए। 2 दिन का कार्य हो गया, 2 दिन का जो कार्य हो गया, 31 और 24 कितने हो गए, 55 कार्य हो गया 2 दिन का। कार्य टोटल कितना है, 220 कार्य है। 55 का कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन में क्या करेगा, ए बी सी तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर देगा। यानी कार्य खत्म होने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ABC किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है A है, B है, C है, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में वो कार्य को समाप्त कर ले सकता है। टोटल कार्य आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ऐसा नंबर लीजिए कि इन सबसे कट जाए, या एलसीएम ले सकते हैं आप। 20 दिए कितना 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। 3 काम 2 काम और 1 काम निकल के आया। A का 3 काम 1 दिन का, B का 1 दिन का 2 काम और C का 1 दिन का 1 काम। आगे क्या कह रहा है? यदि A लगातार ही कार्य करे हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ कार्य करे। हर तीसरा दिन कर रहा है, यानी 2 दिन A करेगा और अगला दिन A के साथ कौन कौन? B और C दोनों मिलकर कार्य करते हैं। 2 दिन कार्य अकेला करता है A और हर तीसरे दिन वो A के साथ B और C दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो A का 1 दिन का कार्य 3 है, तो 3A हो गया, तो 3 दिन का कार्य B का कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। B का काम कितना? 2 काम हो गया और C का काम कितना? 1 काम हो गया। टोटल जो काम हो गया 9 2 11 1 12 काम हो गया। जो 12 काम हुआ, 12 वर्क हुआ, वो कितने दिन में हो गया? 3 दिन में। काम कितना करना है? 60 करना है। 12 का कितना गुना? 12 का 5 गुना, यानी 5 या 15 दिन। इसका भी 5 गुना होगा, तो 15 दिन में यानी 15 डेज में जो है वो कार्य को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। 15 डेज में ABC उस कार्य को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 A अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा B अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। A 12 दिन, B 18 दिन। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य को समाप्त होने से 3 दिन पहले ये कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 दिन पहले क्या किया? जो A ने कार्य को छोड़ दिया। A ने कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले छोड़ा। शेष कार्य किसको करना पड़ेगा? B को करना। अब इसके बहुत सारे मेथड बनते हैं। आप क्या कीजिए, अगर कोई व्यक्ति काम को पहले छोड़ के जाए तो या तो उसको काम छोड़ के जाने ही मत दो। पहले इसका ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए, तो 36 ले लिया। 12 या 36, 18 दूनी 36। 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अगर 3 दिन काम छुड़वा दूँ तो 3 दिन का काम कितना? 3 या 9 दिन, 9 काम इसमें जोड़ दीजिए। काम कितने हो गया? 9 6 15 के 5 हो गया, 3 और 1 4, 45 काम हो गया। काम अब ये छोड़ के नहीं गया। काम बोला गया कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इन दोनों का कार्य 1 दिन का 5 है, इसको 5 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से डिवाइड कर दिया। अब काम हमें पूरा समाप्त करना है, तो A और B इस कार्य को कब तक समाप्त कर देंगे? कार्य 45 हो गया, 3 और 2 कितने? 5, 5 निम 45। A और B मिल करके इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोला कि A किसी कार्य को 12 दिन में करता है, B 18 दिन में करता है, परंतु A जो है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले जाता है, तो शेष कार्य मतलब कुल कार्य कितने दिन में होगा? तो जो शेष कार्य बचेगा वो B करेगा और 3 दिन ये भी जोड़ेगा, यानी 6 दिन और 3 9 दिन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो कार्य छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दीजिए। जो कार्य छोड़ के जा रहा है उसको
मत जाने दीजिए। देखिए दूसरा कंडीशन अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ए का 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 9 कार्य हो गया। 36 में से 9 को घटा लेंगे आप तो 9 6 15 के 5, 9 घटाएंगे 9 6 15 के 9 6 15 9 6 15 9 7 16 और ये 2 27 कार्य बचा। 27 कार्यों को कौन करेगा, इसको 2 को करना पड़ेगा। जितना कार्य निकल के आएगा आप इसको अप्लाई ही मत करो, आप इसी से सॉल्व करो। आप आसान है ये मेथड, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, कह रहा है जो ए है वो इस कार्य को 10 दिन में और बी 15। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, सॉरी, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी इतना में कर सकता है। बी सी ये 10 दिन 15 दिन और 20 दिन। अब आगे क्या कह रहा है, पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, 2 दिन मिलकर के ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, यानी बी और सी कार्य करेंगे, आगे के कार्य बी और सी करेंगे। आगे क्या बोला, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा नंबर लीजिए कि इनसे सारे कट जाए, 60 आ गया, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 3 60। ए और सी का 2 दिन का कार्य कितना हो गया, ए और सी 2 दिन तक साथ में करते हैं, 6 3 9 9 दिन 18 कार्य ए और सी ने किया। अब घटा दोगे तो कार्य जो बचेगा कितना बच गया, तो 18 घटा दिया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4। 42 कार्य को बी और सी को करना पड़ेगा, 42 काम को बी और सी को करना पड़ेगा। बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना है, 4 और 3 7, 7 कार्य हो गया, 7 से डिवाइड दे दीजिए, 7 6 42। कार्य टोटल कार्य करने में, टोटल वर्क करने में कितना दिन लगा, कितना दिन लगा, तो 6 दिन तो इन दोनों ने लिया और 2 दिन इसने ले लिया, था 8 दिन। 8 दिन में क्या हुआ, कार्य को समाप्त कर दिया गया। 8 दिन में कार्य को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। जो बी है वो 10 दिन में कर सकता है। ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बोला कि जो सी है इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा नंबर लीजिए कि सबसे कट जाए। आपने ले लिया 60, 12 पंजे 60, 10 6 60 है और 12 पंजे 60। अब देखिए ए और बी का जो मान है वो कितना है, 11 है। ए और बी का मान कितना है, 11 है। टोटल काम 12 था, घटा दोगे 1 काम आएगा। काम कितना है, टोटल 60 है। सी का मान आ गया, सी से ही काम कराना, सी का मान 1 आ गया। जब सी का मान 1 आ गया तो 1 से कर दोगे तो सी 60 दिन में इस कार्य को क्या करेगा, पूरा कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे।
27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है वो भी। क्वेश्चन 28 में क्या कह रहे हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी तथा सी 12 दिन में। ए और बी अगर मिले तो 8 दिन में, बी और सी मिल जाए तो उसे 12 दिन में कर देते हैं। तीनों इस कार्य के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर तीनों मिल जाए ए, बी और सी तो काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बोला कि अगर ए और सी मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा नंबर लीजिए कि कट जाए। तो आपने लिया 48, 8 6 48, 12 चौक 48, 6 8 48। अब आपने क्या, हमें ए और सी से काम कराना है। तो आप ये देखिए कि बी और सी, जो बी और सी का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है ना। ए और सी से हमें करवाना है। तो आपने देखा कि बी और सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 4। वहाँ से आपका मान आ गया 4। ये 4 बार काम कौन करेगा, ए करेगा। तो 4 काम कौन करेगा, ए करेगा। फिर आपने क्या देखा कि ए और बी का मान कितना दे रखा है, 6। 4 काम कौन करेगा अभी, अगर 4 घटा दिया तो आपको पता चल गया कि वो कार्य जो करेगा वो सी करेगा। और करेगा सी करेगा। अब क्या है, 8 मान था, इसमें से ए और बी को आपने जब घटा दिया, ए और बी का 6 है तो इसका कितना आ गया, 2। यानी इन दोनों का जो कार्य है वो देखिए 4 और 2 टोटल कितने हो गए, 6। काम कितना है, 48। 6 काम करना है, 6 8 48 हो गया। ए और जो सी का जो मान है वो 8 है। 8 दिन में वो क्या करेगा, ए और सी मिलकर तो उस कार्य को पूरा कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। इनमें कौन सबसे कम समय में कार्य करेगा। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो ए है और सी है, ए और बी है, 5 दिन में करेगा। बी और सी कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। ए और सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में करेगा। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य कर दिया। जो जल्दी काम करेगा वो सबसे कम समय में कर देगा। तो आप देखिए, सबसे पहले इनका ऐसा नंबर लीजिए कि वो सबसे कट जाए। तो आपने 35 चौके 5 चौक 20 के 0 और 35 4 3 12 13 14 140 ले लिया आपने। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 28। इसको 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20। इसको 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 35। अब ए का मान निकालना है, 2 बार ए है, यानी 2a मिल करके 140 को कितने दिन में करेगा। देखिए ए का मान पहले निकाला, 2a है यानी 2 दुगना काम करेगा। अब देखिए क्या करना है कि ए का मान निकालना है, जिसमें ए नहीं है वो वाला वैल्यू घटा दीजिए। तो 35 और 28 को जोड़ के जब 20 घटा देंगे तो 8 और 35 और 8 कितने हो गए, 43 हो गए। ये इतने दिन में कर पाएगा। बी का भी ऐसे ही निकाल लीजिए। तो बी का जब भी निकालेंगे यानी 140 गुने में 2, बी का मान जिसमें बी नहीं है वो घटा दीजिए। तो इसमें बी नहीं है, 35 में बी नहीं है, यानी 28 और 20 को जोड़ के 35 आप घटा देंगे, यानी 20 जाएगा तो 15 बचेगा। 28 में से 15 और चला गया तो 28 में से 15 गया तो 5 20 और 8 13 हो गया। ये इतने दिन में करेगा। सी के मान कैसे निकालिएगा, इसमें सी नहीं है वो घटा दीजिए, यानी 28 को घटा दीजिए। तो 28 तो ये 35 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 35 में से 8 जाएगा तो 27 बचेगा, यानी 140 गुने में 2 बटे में 27।
अब कह रहा है कि सबसे कम दिन में कौन करेगा, जो ए है वो क्या करेगा, सबसे कम दिन में काम करेगा बाबू। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा और इसको लगाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा आएगा यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, ए और बी जो है 12 दिन, बी और सी 15 दिन, यदि ए की तुलना में, यदि सी की तुलना में ये 2 गुना अच्छा कार्य करता है, 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी एक काम करता होगा तो ये कितना करता होगा, 2 काम करता होगा, करे तो उस कार्य को बी कितने दिन में करेगा, यानी पूछा कि इस कार्य को बी कितने दिन में करेगा। ऐसा नंबर लीजिए 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये इनका कार्य की एफिशिएंसी है, तो इसका समय का आप निकाल लीजिएगा, तो समय का 1 और 2 आ गया, 2 या 2 और 1, ए का 1 दिन का कार्य 2 हो जाएगा और सी का 1 दिन का कार्य 1 होगा। अब उसने ये बोला कि बी कितने दिन में करेगा, यानी बी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो वो मुझे पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि जो ए है, ए कितने दिन में कर रहा था, तो ए की कितनी थी, 1 दिन का कार्य बी था, 2 था, तो आपने क्या किया, इस 2 को ए में घटा दिए तो बी का 1 दिन का कार्य निकल जाएगा, तो कितना निकल गया, 3 निकल गया, तो 3 कार्य 1 दिन में कौन करेगा, बी करेगा, यानी टोटल कार्य कितना 60, करवाना किससे है, बी से, यानी काट दीजिए 2 3 6, 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, सॉरी 3 दूनी 6, 20 दिन, यानी बी कितना दिन लेगा, 20 दिन में इस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व हो गए, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए।